गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या डिसेबल है? सर मेरा चैट डिसेबल है। सर मेरा भी। सर मेरा चैट डिसेबल था है। Okay, so now, hello everyone. कैसे मेरे भाई बच्चों आप सब? गुड इवनिंग। Very good evening बेटा. Very good evening. कैसे हो? हैप्पी सर। आई एम फाइन। Fine. Very nice. एक सेकंड बेटा रुकना है ना. तो चलो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ना. ओके सो सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों. कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों आप सब? सुपर। सुपर. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. ओके सो वेरी गुड इवनिंग परीक्षित, वंश, वंशिका, मयंक. हाय कृतिका. कृतिका आपसे तो बात भी हुई थी ना अभी कल. वेरी गुड इवनिंग. वैष्णवी से भी कल बात हुई मेरी. गुड. हेलो सिद्धार्थ, आ गए तुम सब छुट्टी मना के? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चों. वेरी गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. वंश माइक म्यूट करो. सभी बच्चे कैमरा ऑन करेंगे. वेरी गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग बेटा. वेरी गुड इवनिंग. ओके सर आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? अरे रुक जाओ सर, रुक जाओ. इतनी जल्दी क्या? अभी अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है. जो भी पढ़ाऊंगा अच्छा ही होगा, है ना? ये तो मानते ही हो. हाँ भाई, तो सुना है आपकी जीके की क्लास हो रही थी. ऐसा क्या? और आप सबने पोल में तो डी ऑप्शन चूज किया है, क्यों? सर मैंने बी किया था। तुमने बी सर चूज मैंने किया था? दी। सर मैंने अच्छा. आप दिख नहीं रहे हो सर, क्योंकि मैम जिसको मैं दिख नहीं रहा हूँ क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करूँ. जिसको भी मैं दिख नहीं रहा क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करूँ. ओके, यानी आप सबने ए बी सी और डी के हिसाब से अपने अपने मार्क्स दे दिए है ना. चलो मैं भी आगे पोल खेलूंगा, है ना. उस पोल में मैं भी देखूंगा कि आप मुझे कितने मार्क्स देंगे. आई एम फाइन हर्ष. जीरो नहीं दूंगा। सर अभी दे दो। हाँ, मत देना, वो सर तुम्हारी मैं मर्जी 100 है. आउट ऑफ 100। सर अभी अरे पोल दे दो। अरे बस 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 ठीक है. नहीं वो तो मैं ऐसे कैसे, वो तो हम देखेंगे ना कि आप कितने अब आपने किन चीजों पे मुझे जज किया है ना. अब बताओ कितने बुरे दिन आ गए, है ना दोस्तों. अब स्टूडेंट्स चेक करके बताएंगे कि टीचर अच्छा है कि नहीं. हर्षित क्या बोलते हो? क्या बोलती है तुम्हारी मम्मी इस बात पे, है ना? बुरे दिन आ गए ना मैडम, बहुत बुरे दिन आ गए. अच्छा तब कुछ बोलोगे ही नहीं तुम, है ना? यस सर। अरे बोल दो. जज नहीं करोगी? जज नहीं बनना. चलो, आते कभी कभी खराब दिन, है ना.
लेकिन बस वही बात है, एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, स्कूल में ऐसा कभी मौका मिलता है हमको कि हम टीचर चूज कर पाए किस टीचर से हमें पढ़ना है? होता है नो सर, नो सर। बिल्कुल नहीं, यस सर। ठीक। ना के बराबर। हाँ, पहली बात तो सौर्या बहुत धीरे बोलो, है ना, ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड इवनिंग अंशुमन, राइट, आराम से बोलोगे तब भी वॉइस आएगी। तेजस, पढ़ाई पे ध्यान दो। सभी बच्चे कैमरा ऑन करो। विरांश कैमरा ऑन करो, काव्या कैमरा ऑन करो, कुशाग्र कैमरा ऑन करो, वंशिका, आप सबके कैमरा क्यों ऑफ है? सभी को कैमरा ऑन रखना होता है ना। खुशी, अरे बस करो यार, सिद्धार्थ कितना पानी पियोगे दोस्त, इतनी भी गर्मी नहीं है। तुम तो मार पूरे खत्म भी कर दोगे, पूरा पानी तुम्हारे पे ना खत्म कर देना, मुझे तो डर लग रहा है। फिर मैं क्या पीऊंगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ओके, चलो प्यारे बच्चों, फिर जैसे भी आपकी क्लास थी, होप्स तो आप सबने बहुत अच्छे अप्लाई दिए और देखते हैं हम को ऑनबोर्ड करेंगे आपके लिए। चलो, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब ने आराम से 4-5 मिनट हो गए हैं, रिफ्रेश हो चुके होंगे, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट सेशन में एग्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, है ना। और सिद्धार्थ और इसके अलावा जो भी बच्चे एब्सेंट थे, आप लोग बच्चों प्लीज रिकॉर्डिंग से अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। आज के लिए नोट्स जहाँ से बनाने हैं उसके 2-3-4 पेज छोड़ देना, उसके बाद से बनाना है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपका रेडी आउट का उसको रिकॉर्डिंग से देख के एक बार अपने नोट्स जरूर क्लियर कर लेना, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सर आज होमवर्क आएगा? नोट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ रुद्र, नहीं नहीं बेटा, सबसे अलग सबसे खास, ठीक है। तो साथ ही साथ प्यारे बच्चों, नोट्स बनाने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग से जरूर देखना सिद्धार्थ, ठीक है। और सब मैंने एग्जैक्टली की 100 क्वेश्चन की वर्कशीट दी ना सभी प्यारे बच्चों को, मैं आपको भी बताता हूँ। मैंने आपके स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी नाउन प्रोनाउन आर्टिकल और एग्जेक्टिव की 100 क्वेश्चन की वर्कशीट अपलोड कर रखी है, आप उनसे प्रैक्टिस करना। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपके पास आस्क डाउट का ऑप्शन आता है, आप उससे स्टूडेंट बने तो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अंशुमन, प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेटा? जल्दी मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, बस तुम्हारी नंबर है, वेरी सून, ठीक है। चलो फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रुद्र, अगर मेरी वॉइस कट करके आ रही है तो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, प्लीज ऐसी प्लेस पर बैठ के क्लास लो जहाँ पे अच्छा इंटरनेट है ना, ताकि आप मेरी क्लास को अटेंड कर पाओ प्रॉपर। नहीं तो फिर तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैंने क्या पढ़ाया, फिर मैं तो कुछ भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, है ना। ओके, चलो फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, और हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, अब हमारे पास बेसिकली हमने 4 टॉपिक्स तो पढ़ लिए, है ना। अब हमारे पास जो भी टॉपिक्स, अब मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, राइट, ये सारे होते थे। अब इनमें से हमने 4 तो पढ़ लिए, आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के अंदर ही काउंट कर लिया हमने बेसिकली। अब जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा, वो टॉपिक आपके लिए नए होंगे, हो सकता है आपने उनको स्कूल में पढ़ा भी ना हो, है ना, एक बार भी ना स्कूल में बताया कि ये क्या होता है, राइट। तो उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चीज होगी? आपका फोकस, है ना, आपको बहुत फोकस होकर पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको स्टार्टिंग से डाउट 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 लगने लगेगा, आपको डाउट नहीं पूछना है, प्लीज उस पर ट्रस्ट कीजिए, जब तक जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा और एंड होगा, आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आई नो वेरी वेल where you can ask more and more doubt and where you can stuck, so don't worry, I'm always with you as I promised, right। हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, और आज हमारे पास एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है, राइट, और वो है एडवर्ब। कौन सा टॉपिक है प्यारे बच्चों? एडवर्ब, है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने जाना भी ना हो कि ये क्या होता है, लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो चाहिए, ठीक है। ओके, सो एडवर्ब टॉपिक में क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो एडवर्ब टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपके सैनिक स्कूल में और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में काफी क्वेश्चंस पिछले 2 ईयर्स से आने लगे हैं, है ना। इसके पहले जो भी क्वेश्चंस नहीं आते थे एडवर्ब से, लेकिन लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था, और इस साल भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो लास्ट ईयर तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, इस बार 1 क्वेश्चन आया था, तो आई एक्सपेक्ट मोस्ट प्रोबेबली कि इससे भी आपके 1 to 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है, टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्योंकि रिलेटेबल होता है, इसलिए सब कुछ इसमें ही आ जाता है ना।
अब अगर 1 to 2 क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 2 to 4 मार्क्स गेन करने का सीधा सीधा लॉजिक दिखता है। डन। तो हम यहाँ से 2 to 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। सही। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ पहले बच्चा आप 2 to 4 मार्क्स पर ठीक हो गए, है ना। अब टॉपिक्स हमारा क्या है, एडवर्ब। तो आपके मन में हमें क्वेश्चन आ रहा होगा सर लेकिन एडवर्ब होता क्या है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बहुत ही प्यार से, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों अब एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में हम ये देखेंगे कि ये कर क्या सकता है ना। देखो, पता है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन की क्वालिटी बताता है, यानी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। सिमिलरली जो एडवर्ब है वो पता है ना बहुत बड़ा होता है, वो किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। सर आप नहीं दिख रहे हो। सर आप नहीं दिख रहे हैं। Sir, your voice is not coming. सर के पास आईफोन है। सर वो आईफोन नहीं एंड्रॉइड है। गाइस बस एंड्रॉइड है। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अभी तो मैं कुछ बोल ही सर नहीं योर रहा हूँ। माइक इज ऑफ। बेटा मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। Sir, you are only not there. Then how? ओके, चलो 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 ठीक है। ओके, तो हम एडवर्ब पढ़ रहे थे और एडवर्ब में हमने क्या जाना था कि मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव जिस तरीके से सिर्फ नाउन की क्वालिटी बता सकता था, है ना, और किसी की क्वालिटी नहीं बता सकता था, या तो वो नाउन को डिफाइन करता है या प्रोनाउन को। लेकिन एडवर्ब के अंदर ना ये बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता सकता है, ये प्रोनाउन की क्वालिटी बता सकता है, ये एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बता सकता है, ये वर्ब की भी क्वालिटी बता सकता है, ये प्रीपोजिशन को भी डिफाइन कर सकता है ना। एग्जेक्टिव मल्टी एडवर्ब क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, ये सबको डिफाइन कर सकता है। राइट, अब अगर ये सबको डिफाइन कर सकता है तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए स्पेशल है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो पहले बच्चों सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर लेकिन एडवर्ब होता क्या है। तो बच्चों ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, है ना। बहुत सारे वर्ड्स लिखे हो उनको भी डिफाइन कर देगा, उनकी भी क्वालिटी बता देगा। और अगर सिर्फ तुमने एक वर्ड लिखा है उसको भी डिफाइन कर देगा। राइट, इसके तरह अगर तुमने एग्जेक्टिव लिखा है उसको भी डिफाइन कर देगा, या कोई वर्ब लिखी है उसको भी डिफाइन कर देगा, और अगर कोई एडवर्ब ही लिख दिया तो अपने आप को भी क्वालिटी बता देगा। यानी ये सबकी क्वालिटी बता सकता है ना। और जो सबकी क्वालिटी बता सकता है वो स्पेशल होता है, मतलब उसके पास सुपर पावर है ना। क्या है? सुपर पावर की एक रोटी भी खा सकता है, दो भी खा सकता है, तीन भी खा सकता है, चार भी खा सकता है, पांच भी और तो दो रोटी भी खा सकता है ना। तो इसको इन्वाइट नहीं करना घर पे, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों एडवर्ब क्या हुआ? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बता दे, राइट, किसी एक वर्ड की क्वालिटी बता दे, या फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दे, या खुद को ही डिफाइन कर दे। ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ड्स हमेशा एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। अब देखो यहाँ समझो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा कि देखो, और मैंने ये आपको बताया था कि जब भी कोई किसी की क्वालिटी बताने वाला वर्ड आएगा तो उस वर्ड से जस्ट पहले आएगा, राइट। जैसे देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए नाउन लिखा है, बोलो हाँ, राइट। और उस नाउन की जो क्वालिटी बताता था उसको क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? आप प्रोफेसर, उसको तो एग्जेक्टिव बोलते थे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई एग्जेक्टिव की क्वालिटी को डिफाइन करे तो अरे बाबा, तो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है प्यारे बच्चों? एडवर्ब क्या है? तो या तो सिर्फ एग्जेक्टिव की क्वालिटी बताएं, या फिर एडवर्ब चाहे तो डायरेक्टली नाउन की भी क्वालिटी बता सकता है। बहुत पावरफुल है, सुपरमैन जितना, राइट। खुद एग्जेक्टिव की क्वालिटी बता सकता है और नाउन की भी क्वालिटी के बारे में बता सकता है। जैसे कि देखो कैसे सर वो डायरेक्टली नाउन पे जंप करता है कि पहले मैं तुम्हें खाऊंगा। हाँ बिल्कुल कर सकता है। Sir, your voice is not coming, sir. ठीक है, चलो, अगर वॉइस नहीं आ रही होती तो रुक जाते हैं ना, 2 मिनट भी पेशेंस नहीं है क्या? चलो, अब देखो प्यारे बच्चे, जैसे मैंने प्यारा सा सेंटेंस लिखा उससे में थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। राम इज वेरी नाइस मैन, है ना, राम एक बहुत अच्छा इंसान है। अब देखो यहाँ पर मैंने मैन लिखा है, तो आप जानते हो मैन अपने आप में एक पर्सन है और पर्सन अपने आप में नाउन होता है, तो मैंने ये नाम लिख दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी इसके आगे वर्ड का लिखा है नाइस, यानी कि इस नाइस ने क्या किया? इस मैन की क्वालिटी को बता दिया कि नॉर्मल इंसान नहीं है, अच्छा इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं, अच्छा इंसान। और क्वालिटी बताने वाले वर्ड अपने आप में एग्जेक्टिव कहलाते हैं, तो ये तो हुआ भैया एग्जेक्टिव। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके आगे एक और वर्ड लिखा है वेरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान, राइट। जैसे कि मैं रविरंजन सर की बात करता हूँ, तो वो कैसा पढ़ाते हैं? तो कोई कहते हैं सर अच्छा पढ़ाते हैं, और कोई बोलेगा नहीं सर, सिर्फ अच्छा ही नहीं पढ़ाते, बहुत प्यारा पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत प्यारा। तो ये जो मैंने एक वर्ड डाल दिया, समार माइक ऑफ करो, एक तो तुम्हारा नेट भी ठीक नहीं है और बीच में मत बोला करो। तो अब मैंने आपको बोला कि कैसा पढ़ाते हैं? बहुत प्यारा, यानी मैंने किसी चीज को एग्जिग्रेट कर दिया। और जब हम किसी चीज को एग्जिग्रेट कर देते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले वर्ड्स को एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं सारे बच्चों? एडवर्ब। और एडवर्ब ने किसको क्वालिटी बताई है? नाइस की। सिर्फ थोड़ा बहुत नाइस नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है राम, बहुत अच्छा इंसान है, राइट। समझ गए? वैष्णवी तुम्हारा ईयरफोन कहाँ है? वैष्णवी आपका ईयरफोन कहाँ है बेटा? वैष्णवी आपका ईयरफोन कहाँ है? डन। अब आप नोट करो, अभी और एग्जाम्पल है उसके और समझाता हूँ, थोड़े से और अच्छे से समझ आएगा। Sir, your voice is not coming. समझ, अच्छे नेटवर्क एनवायरनमेंट में बैठा तब वॉइस आएगी, और अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ बेटा। नेहा समझ गई? सर एग्जाम्पल में राम इज अ वेरी नाइस वन हो सकता है। सॉरी बेटा,
सर एग्जाम्पल में राम इज अ वेरी नाइस वन हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल हो सकता है। ए लगा सकते हो, आर्टिकल को लगाना है, लगा लो, आर्टिकल लगा लो। परीक्षित, तुम्हारा ईयरफोन कहाँ है? सर हमने सर मेरी इसके कुटिया सुनती है तो सर मैं हाँ, क्या करूं? परीक्षित तुम्हारी ईयरफोन कहाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के सुनती है तो सर लगाने नहीं देती है हेडफोन। ईयरफोन लगाने नहीं देती मम्मा, बात करो मम्मा से अपनी। सर करीब बात मम्मी सर गुड इवनिंग सर। आज तो सर हेलो मैम, वेरी गुड इवनिंग मैम। ऐसा क्या हाँ जी रीजन है जो बच्चों के ईयरफोन मना किया जा रहा है? नहीं सर, एक्चुअली ना इससे इको नहीं करता है फोन से। दूसरा कई बार मैं सुनती होती हूँ ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि मुझे सुनना होता है, तो मैं कहीं भी हूँ मुझे सुनाई देता है ये कर रहा है काम की नहीं। तो मैम आपको क्या सुनना है? टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं गाने गवा नहीं रहे सर हैं, कई बार अंताक्षरी चल हाँ, रही नहीं है। सर नहीं सर कई बार ऐसा होता है, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो नहीं पता होते हैं, फिर मुझे रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी आपने क्या पढ़ाया, क्योंकि बच्चे प्रॉपर नोट नहीं ना करता है। और अभी मैं बैठी हूँ तो मैं देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ इसने नोट किया कि नहीं किया। देखिए मैम, सबसे पहले तो ना जो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स आते हैं वो सही रहते हैं। उसमें एक बच्चे को दे दीजिए और एक आप लगा लीजिए, थोड़ी दूरी पे आप रहेंगे तो आपको भी सुनाई पड़ेगा, बच्चे भी सुनाई पड़ेगा। अब क्या होता है ना, जब मैं बच्चे ईयरफोन नहीं लगाता हूँ तो उसके एटमॉस्फेयर जो सराउंडिंग होती है तो वहाँ की वॉइस आती है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो वहाँ देखने लगेगा। आप आपके यहाँ से गिलास टूटेगा और उसको वो देखेगा, मामा ने गिलास तोड़ दिया। अब वो सोचेगा कि एक बार मैंने तोड़ दिया तो मुझे तो फूटा गया था, अब मामा ने गिलास तोड़ा तो मम्मा का क्या होगा? तो वो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना। लेकिन जब वो ईयरफोन लगा के क्लास लेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या हो गया वो 2 घंटे में। तो एक फोकस बनता है, और जब फोकस बनता है तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। तो जो ठीक है भी सर। बच्चे जनरली मैंने ऐसे देखे हैं जो भी ईयरफोन नहीं लगाते, हम भी जैसे देखिए जब वीडियो सुन रहे होते हैं तो फिर हम दोनों ईयरफोन लगा लेते हैं क्योंकि हमें बाहर की नॉइस नहीं सुननी होती है ना। तो फिर फोकस रहता है हमें गाने में, लिरिक्स में। तो ऐसे जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चे का भी फोकस रहेगा कि टीचर क्या बोल रहे हैं, बाहर की वॉइस ही नहीं आएगी, मम्मा किससे बात कर रही है नहीं कर रही है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा, पार्सल आया, डिलीवरी आई, खाना आया, जोमेटो आया, डजंट मैटर है कौन। फोकस और डेडिकेशन के लिए जरूरी होता है मैम। ओके सर तो ओके। ब्लूटूथ वाले ले लीजिए, एक बच्चे की लगा दीजिए, आप लगा दीजिए। ओके सर ओके। ओके, ओके, थैंक यू मैम। सर आपने इसके ऊपर क्या लिखा है? किसके ऊपर? ए बनाया है सुमन, ए आर्टिकल वाला। काव्या, माइक ऑफ करो बेटा। चुप होके बैठ। काव्या, कार्तिकेय तुम्हारा माइक क्यों ऑन है? चलो डन। अब देखते हैं जो मैंने चीज बताई है ना सर, वो थोड़ी थोड़ी समझ आई है। चलो ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको उसको और एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको, हाँ अब आप मैंने आपको लास्ट सॉरी सॉरी सर। ओके, चलो। तो पहले बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल जिससे हमको ज्यादा समझ आए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है ना, क्या क्या बोला, डू यू वांट टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो खाने पीने की बात आ गई है ना, तो चाय मंगानी पड़ेगी। तो चलो फिर पहले चाय मंगाइए, है ना, फिर आगे बात की जाए। हिंदी में लिखो कि इंग्लिश में? मैसेज लिखने में लिखता ना, चाय की व्यवस्था की जाए, टी पिलाई जाए। हाँ, खाने पीने की बात हुई तो मुझे तो तुम तो जानते ही हो, है ना, खाने पीने की बात होती है मुझे भूख लगने लगती है। ओके, तो मैंने अपनी व्यवस्था कर ली है, राइट। सर आज ही चलो इधर देखो। तो पहले बच्चों ने क्या लिखा, डू यू वांट टू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफी लेना चाहते हैं? और सामने वाले आंसर क्या आंसर दिए, बच्चे तुम्हें क्या आंसर देना है, तुम्हें आंसर देना है नहीं।
राइट। जैसे मैं प्यार से पूछूं बच्चा कॉफी लेना पसंद करोगे, आपको क्या बोलना है? नहीं। तो आपने जो ये नहीं किया है ये क्या है? समर, तुम्हारा माइक बार बार ऑन हो रहा है। अगर तुम मुझे परेशान करोगे क्लास में, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो मुझे कोई और कदम उठाने पड़ेंगे, है ना? फिर मुझे अपनी चाय त्यागनी ही पड़ेगी, और तुम तो जानते हो। चलो, तो प्यारे बच्चों आपने क्या बोला? नहीं। तो आपने क्या मेरे मेरे पूरे सेंटेंस को डिफाइन नहीं कर दिया। मैंने आपसे कितना लंबा सेंटेंस बोला था, बच्चे क्या आप चाय पीना चाहोगे? आपने क्या बोला? नहीं। यानी मेरे पूरे सेंटेंस को आपने सिर्फ छोटे से वर्ड में डिफाइन कर दिया। तो ये जो छोटे से वर्ड में डिफाइन किया है, यानी कि आपने इस पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर दिया। और ऑब्वियसली बात है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी क्वालिफाई कर दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब। जैसे एक और sentence देखो, मैंने यहाँ लिखा टुडे आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। आज मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ आप अपना होमवर्क कब कर लेंगे? आपने कहा आज। आपने पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला, आपने क्या बोली? आज हो जाएगा, राइट। तो ये जो आज है ना, ये आपने टाइम बताने वाला वर्ड है। और जब भी कोई ऐसे वर्ड देखते हैं तो प्यारे बच्चों वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? वो अपने आप में एडवर्ब है। तो ये वर्ड भी है एडवर्ब। डन। इसके आगे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुडे। और मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। अब तुम देखो टुडे की पोजीशन देखो प्यारे बच्चों, टुडे यहाँ पर सेंटेंस में स्टार्टिंग में है, और इसी जस्ट सेंटेंस में मैंने टुडे कहाँ लगा दिया? लास्ट में। यानी एडवर्ब की एक और खासियत है कि इसको तुम सेंटेंस में आगे लगाओ, पीछे लगाओ या बीच में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं भी आ सकता है। सुपर पावर, राइट। याद रखोगे, सुपर पावर। एडवर्ब चाहे पहले आए, चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, ये कहीं भी आ सकता है। जैसे कि देखो मैंने लास्ट में भले ही टुडे लिखा है, तब भी सेंटेंस का मतलब है मैं अपना होमवर्क कब कर लूंगा? आज। कब कर लूंगा? आज। तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। सही। फिर ये वाला सेंटेंस देखो, जैसा मैंने लिखा आई ऑलवेज वांट टू बाय दैट मोबाइल फोन। मैं क्या चाहता था, बहुत हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ये 3 दिन बाद में एक साइकिल खरीद लूंगा, है ना? फिर साइकिल आ जाएगी, फिर मैं स्कूटी ले लूंगा, है ना? तो ये सोचा ना आपने? हमेशा से सोचता था। तो ये कब कब सोच रहे हो? सर दिन, हर दिन, हमेशा। तो ये भी एडवर्ब है। कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है, राइट। तो तुम देखो एडवर्ब की पोजीशन चाहे कहीं भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरे सेंटेंस या एक वर्ड या एडजेक्टिव या एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। समझे? अब नोट करो। शिवांश, शिवांश, तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है? सर आप मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। क्या? सर मम्मी लगाने को मना करती हैं। मम्मी लगाने से मना करती हैं, क्यों? सर आप बात कर लीजिए। ठीक है, मैं रविंद्र सर को बोलता हूँ, बात करती हूँ। ठीक है, माइक म्यूट करो। मैं इन्फॉर्म करता हूँ, अभी वो बात करता हूँ। चलो डन, आगे बढ़े। नो सर। ओके, जल्दी लिखो बेटा। डन सर। डन सर। बेटा बोलना नहीं होता है, पता नहीं। चलो, तो प्यारे बच्चों अब ये तो हमने पढ़ लिया, समझ आ गया कि एडवर्ब क्या होता है, जो कुछ वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स
को भी डिफाइन कर सकता है, वो एडवर्ब होता है और इसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, कहीं भी आ सकता है। सही, आगे बढ़ते हैं। अब पहले आप हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सर मेरा नहीं हुआ। होते कितने तरीके के हैं, जल्दी नोट करो बेटा। डन सर। ओके, चलो पहले इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Okay, so now time up and let's see who has got the correct answer. Very nice. मैंने 0.2 सेकेंड्स, कितने 0.2 सेकेंड्स और मैंने 0.3 सेकेंड। अरे वाह, सभी 1 सेकेंड से भी कम टाइम में शौर्या, मयंक, समर, अनुराग, तेजस, रितेश, अर्चित और साथ में सही आंसर मार्क किया है। अरे बहुत बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, उनके नाम हम यहाँ से ले सकते हैं। वंशिका, नेहा, लक्ष्य, सक्षमवीर, अंशुमन, केतांश, अकुल, कार्तिकेय, देवम, चिराग, शिवांश, पंकज और कुशाल ने सही आंसर मार्क किया है। गुड, ये हुई ना बात। लेकिन है सर फोर्थ क्वेश्चन क्या था? हमारे साथ कुछ चमत्कारी लोग। परीक्षित ने बी ऑप्शन और रुद्र ने बी ऑप्शन मार्क किया है। ऋषभ, वैश और काव्य ने सी ऑप्शन मार्क किया है और खुशी ने शायद डी ऑप्शन मार्क किया है। ओके, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एडवर्ब भरना था। अब मैंने आपको बताया था कोई भी टाइम बताने वाला वर्ड एवर्ब कहलाता है। देखा, मेरे एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ईयरफोन लगाना इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं मेरे किस वर्ड से कौन सा क्वेश्चन बन जाए। राइट, और जनरली जब भी इंग्लिश का पेपर आया है वो आपके क्लासरूम से ही आया है, या तो मैंने हो सकता है आपको पोल बना के दिया होगा, कभी कभी तो एग्जैक्ट सेम पोल आ जाता है। राइट, और कभी कभी जो मैं ऐसे ओरली बोल देता हूँ आपको वो भी भर जाता है। राइट, तो मेरी बोलने गई एक एक वर्ड्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि हमेशा प्यारे बच्चों आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। जो सुनते हैं वो एग्जाम निकालेंगे, अदरवाइज तो ठीक है, चलता रहता है। So, तो पहले बेटा सेंटेंस लिखा था वी विल स्टडी ग्रामर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, वी विल। अब विल का मतलब तो क्या हुआ भैया, तो फ्यूचर की बात है। किसकी बात है? फ्यूचर टेंस की बात है। तो इसका मतलब है यस्टरडे तो विल का हुआ कल होता है, जो कल हो चुका है, ये ऑप्शन तो आ नहीं सकता, है ना। दैट डे के बारे में पता नहीं किस दिन की बात है, ये तो दिन ही डिफाइन नहीं है। राइट, हटा दो। लेकिन यहाँ लिखा है टुडे, आज। आज क्या लिखा है? आज। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। तो ग्रामर कब पढ़ेंगे? तो आपने बोला सर आज पढ़ेंगे, बस। तो आज पढ़ेंगे तो यही एडवर्ब है। हालांकि एडवर्ब ये भी है, हालांकि एडवर्ब ये भी है, ये तो खैर नॉन ऑब्जेक्ट गलती है ना। लेकिन इस सेंटेंस में सुटेबल क्या है? इस सेंटेंस में एडवर्ब के साथ टेंस का यूज है। एडवर्ब के साथ टेंस, दो सब्जेक्ट दो टॉपिक को कंबाइन कर दिया। एक टेंस टॉपिक करेगा दो टॉपिक, दोनों को कंबाइन करके एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पर वी लिखा था, और अगर वी को आप नहीं पढ़ पाए तो आप यस्टरडे मार्क कर देंगे या दैट डे मार्क कर देंगे। इसके बारे में तो पता ही नहीं है, ये तो पास्ट के साथ भी आ सकते हैं, प्रेजेंट के साथ भी आ सकते हैं, फ्यूचर के साथ भी आ सकता है। हर किसी के साथ आ सकता है, तो यहाँ लगाएंगे थोड़ी ना, हमें तो सिर्फ फ्यूचर के लिए चाहिए, तो हम टुडे लगाएंगे। आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, ये ऑप्शन सही है। समझिएगा। सर फोर्थ सेंटेंस क्या था? फोर्थ सेंटेंस सर बैक स्लाइड में। पता नहीं, अभी लगा देता हूँ, दोबारा से आप लिख लो फटाफट। जल्दी लिखो बेटा। डन। चलो, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि जो एडवर्ब होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, है ना। उसमें दो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम।
कि टाइम कैसे है ना, जो भी वर्ड हमें टाइम के बारे में बताएगा, जो भी वर्ड हमें टाइम के बारे में बताएगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। सही। जैसे कि देखो मैंने आपके लिए बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि एक प्यारा सा वर्ड लिखा है टुडे, आज, टाइम तो होता है, कल, टुमारो, yesterday, previous day, that day, next day, राइट। या फिर soon, जल्दी, before, पहले, या फिर दिन, डे, या फिर कोई ईयर में आ जाए 2031, 2021, कोई ईयर आ जाए, या अर्ली, बहुत जल्दी। तो प्यारे बच्चों, ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं, ये सभी वर्ड्स क्या कर रहे हैं, आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, टाइम के बारे में। और टाइम के बारे में जो भी वर्ड्स हमें बताता है, वो वर्ड एडवर्ब कहलाता है। तो बेसिकली मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी नंबर आ जाए, सारे नंबर अपने आप में एग्जेक्टिव होते हैं, या तो 1 2 3, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर ऑर्डिनल नंबर, या फिर कॉर्डिनल नंबर, या फिर इंडेफिनिट नंबर, जैसे सम आ जाए, फ्यू आ जाए, इनफ आ जाए, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो सारे के सारे नंबर एग्जेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से टाइम दिखाने वाला वर्ड हमेशा ही एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब, राइट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, रमन्ना स्वामी विल डू, ये नाम हो सकता है तुम्हें याद ना है ना, अगर नाम सही से पढ़ नहीं पा रहे हो तो एक छोटी सी किताब आती है 10 रुपए की, वो 1000 नाम होते हैं उसमें, है ना, जो छोटे बच्चों के नाम पढ़ होते हैं, तो वो छोटी सी किताब लेकर आते हैं, 10 रुपए की मिलेगी, ले लेना, 1000 नाम याद कर लेना। ठीक। जैसे मैंने लिखा है, रमन्ना स्वामी विल डू हिज वर्क, रमन्ना स्वामी अपना काम कब कर लेगा, रमन्ना स्वामी विल डू हिज वर्क टुमारो, कब, कल। तो ये भैया टाइम ही तो बता रहे हैं, और टाइम बताने वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, मनमोहिता श्री डांस वेल यस्टरडे। अब तुम्हें पहले वो नहीं पढ़ पा रहे होगे, मनमोहिता लिखा है वो, है ना, मनमोहन सिंह किसी ने पढ़ लिया होगा गलती से। तो मनमोहिता श्री डांस वेल यस्टरडे, उसने डांस कब किया था, बहुत अच्छा डांस कब किया था, आपको हमेशा यस्टरडे किया था, जो कल बीत गया उस दिन किया था। तो ये एडवर्ब है। जैसे कि मैंने याद किया, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये जो अर्ली है, ये अर्ली भी क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। और तुम ध्यान दो, मैंने अब मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग भी तो समय बताने वाला वर्ड है। क्या हम इवनिंग को मॉर्निंग बोल सकते हैं, नहीं। क्या हम नाइट को इवनिंग बोल सकते हैं, नहीं। तो मॉर्निंग का टाइम फिक्स्ड है, इसका मतलब ये मॉर्निंग भी अपने आप में एक एडवर्ब है। सही। अब अगर तुम मुझसे एक चीज और पूछो कि सर चलो ये एडवर्ब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे बताओ कि ये टुमारो किसको डिफाइन कर रहा है, मैं कहूंगा ये किसी नाम को डिफाइन नहीं कर रहा, ये बोल रहा है कि होमवर्क होने की टेंडेंसी कब खत्म हो जाएगा, राइट। तो यानी होमवर्क की बातें कर रहा है कि कब हो जाएगा, तो ये कुछ और नहीं बल्कि विल डू, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। कब करोगे, कल हो जाएगा, कब करोगे, कल हो जाएगा। तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, किसको, वर्ब को। और मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्ब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। सही। इतना नोट ऑफ करो। बहुत प्यार से समझना, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, हो सकता है आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, और ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे आएगा पहले बच्चों। अर्चेट समझ आ गया, पक्का, यस सर। ओके, गुड बॉय। देवांग समझ आ गया, अरे अच्छे लग रहे सिद्धार्थ, बस भाई बस करो भाई, सलमान खान फेल हो जाएगा। आपको भी समझ आ गया, मयंक समझ आ रहा बच्चा, यस सर। ओके। लक्ष्य, यस सर। गुड, समझ आ रहा है ना। यस सर। हम्म। कृतिका, तेजस, हितांश, अंशुमान समझ आ रहा बेटा, अंशुमान लिख ही तो नहीं रहे हो तुम, सिर्फ समझ रहे हो ना, गुड।
सुहात्र क्या हो गया? नन ऑफ दीज। रुद्र नन ऑफ दीज। चिराग कब जलोगे भाई? समझ आ रहा है? वंशिका केतांश बंस करो, कार्तिकेय बस करो यार, कितना खाओगे भाई दोस्त? तुम तो रुक ही नहीं रहे यार। पंकज पंकज समझ आ रहा है? तुमको इतनी दूर से पंकज दिख रहा है? पंकज इतनी दूर बैठ के तुम क्लास ले रहे हो, तुमको दिख रहा है? सर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुशाग क्या हो गया दोस्त? नो सर। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है ना कुशाग? डर तो नहीं लग रहा? गुड। डर, जिसको भी डर लगेगा वो रात में सोने के बाद 2 गोली और उठने से पहले हरे रंग की 2 गोली और सोने के बाद पीले रंग की 2 गोली खा के सोएगा। अब आप बोले सर सोने के बाद दवा कैसे खा सकते हैं? यही तो यही तो मेरी चाल है। सर कैन आई टेल अ जोक? नहीं, जोक मारने का अधिकार सिर्फ टीचर को है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, है ना? अगर मैं कोई खराब जोक भी मारूंगा तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। डन? चलो आगे बढ़ते नो हैं। सर। नो सर, नो अरे सर, नो, डन। अरे भाई जल्दी करो बताओ। अच्छा ठीक है, एक पोल क्वेश्चन करें। नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। यस सर। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। अरे नो बस बस इंसान सर। बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, ऐसे चिल्लाया मत करो भाई। चलो, कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इसमें से एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा वर्ड है। मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा, है ना? आंसर भी मार्क कर दिया लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं? इंग्लिश है ही नहीं उसके दोस्त। अगर आप घर पे घंटे रिवीजन कर रहे हैं और क्लास में कंसंट्रेट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आई गारंटी यू पढ़ने की घर पे और कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। वेरी नाइस कृतिका, वैष्णवी, अनुराग, हर्ष, वंशिका, अंशुमन। देख रहे हो आप लोग कर कैसे दिया। जीरो, हाँ कैसे 0.6 सेकंड में भी आंसर मार्क कर रहे हो। ओके सेक्शन बता रहा हूँ, है ना? कैसे आप 0.6 सेकंड में भी आंसर मार्क कर रहे हो, तो मतलब अगर इस स्किल से चले और 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो देखते हैं तुम्हारी मैथ कितनी अच्छी है। तो 25 इंटू 0.6 अगर ऑन एन एवरेज रखें तो 25 6 150, 15 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म। ऐसे क्या? अरे कैसे तुम लोग मैथ पढ़ रहे हो यार, है ना? देखो कैलकुलेशन सेकंड, गलत हो गई। हाँ देखो, अरे मैं तुम वही देख रहा हूँ तुम लोग क्या कर रहे हो। ये आया 150, राइट? अब एक डेसिमल यहाँ लगा दिया तो फिर क्या आया 15 सेकेंड्स, राइट? यानी कि इसी स्पीड से चले तो हम ऑन एन एवरेज 5 से 6 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन उड़ा देंगे। सही सही, समझ गए? चलो, लेकिन आप उड़ाओ मत, आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। उड़ाओ तब बिल्कुल जान के कि हाँ इसको यही आंसर होगा, गलत नहीं हो सकता।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्यारे बच्चों एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि किसी प्लेस के बारे में सर बैकस्लाइड। वो रिकॉर्डिंग Sir, से please देखेंगे बेटा, backslide. मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, राइट। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा बेटा, जब भी किसी प्लेस के बारे में बताया जाए, है ना। ये का देखो प्लेस अपने आप में नाउन होता है ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी प्लेस में जाने के लिए, है ना, टुवर्ड्स द प्लेस, कहीं जा रहे हैं उसकी तरफ, किसी प्लेस की तरफ के बारे में बताया जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे देखो मैं इन कर दूं या कोई वर्ड है जैसे लिखा आउट, हियर यहाँ, देयर वहां, नोवेयर कहीं, इनसाइड अंदर, इस तरीके के जो भी वर्ड्स होते हैं वो सारे वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कम प्लीज, इसका मतलब मैम मे आई कम इन, तो मैम क्या बोलती यस कम इन, यस कम इन, है ना। तो ये जो इन है ये क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है, अपने से पहले आने वाले वर्ड। और ये वर्ड है क्या, कम, आना, आना एक एक्शन है, और एक्शन अपने आप में वर्ब होती है। तो ये एडवर्ब क्या कर रहा है, ये एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, राइट। क्या कर रहा है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। मैंने बताया था किसी को भी क्वालिफाई कर सकता है। लड़की से यहाँ वर्ड लिखा गेट आउट फ्रॉम द क्लास, इस क्लास से निकल लो बाहर। देखो आगे बढ़ के देखो, तो क्या हो गया, ये आउट अपने आप में एक प्लेस के बारे में बता रहा है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, राइट। तो ये एडवर्ब अपने आप में, आउट अपने आप में एडवर्ब है, राइट। जैसे मैंने इजीली कर दी रैन अवे, चोर भाग गया, कहाँ भाग गया वो नहीं पता, लेकिन यहाँ से भाग गया, राइट। रैन अवे, ये आ रहा अवे, राइट। एवर अपने आप में एक एडवर्ब है। और पता है बच्चों, अगर कभी भी हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब का यूज करते हैं तो इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो, है ना। जैसे कि वर्ब और कुछ एडवर्ब या प्रीपोजिशन को मिला के एक नया वर्ब बन जाता है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर गेट आउट, गेट वर्ब है, आउट एडवर्ब है, दोनों को मिला दिया गेट आउट, इसका मतलब बाहर जाना। इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जब वर्ब वाला टॉपिक आएगा तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डन, इसको इतना नोट करो। अभी करा लो प्रेक्षक, इतना नोट करो, फिर बैक स्लाइड करता हूँ। इतना नोट करो प्रेक्षक, बैक स्लाइड करता हूँ। आज क्या बात है, आज गर्मी ज्यादा है या बच्चे बहुत कम है, आई थिंक तो। अच्छा आज सिद्धार्थ आया इसी वजह से बच्चे कम आए। सर मैम की क्लास में तो बहुत सारे बच्चे आए थे। मैम की क्लास में? यस सर। हाँ देख सर 52 बच्चे आए थे। अच्छा, और फिर धीरे धीरे करके खत्म। सर उसके बाद फिर 31 हो गए। सब बच्चों को क्लास पसंद नहीं है क्या? अरे भाई मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। सर मुझे तो अच्छा लगा। सर मैंने तो 10 पे किया था स्कूल में। ठीक है, आर्या आपने रेज योर हैंड पे क्लिक किया है, नया डाउट पूछो। मैंने पूछा नया डाउट पूछो, नया ने रेज योर हैंड वाला ऑप्शन हटा दिया, ऑप्शन से खेलने लगी है ना। छोड़ो, कौन पूछेगा। कहीं ऐसा ना टीचर हमसे वापस रिवर्स में कोई क्वेश्चन पूछ और मैं ना बता पाई तो बेइज्जती बोलेगी, है ना। यही बात है ना नया, सच्ची बोलना, डर लग रहा है ना। अरे बता दो। डन? सर हाँ सर मेरा टाइम टेबल शो नहीं कर रहा था। टाइम टेबल शो नहीं कर रहा था, फिर आपको कैसे पता क्लास हो रही है? सर हम 6 बजे क्लास देते तो चल रहा था जान के। तो आपको स्टूडेंट पैनल खुल नहीं रहा है, इनवैलिडिटी बता रहा है। सर
शिरोमणि इंस्टीट्यूट तो खोल रहा है पर टाइम टेबल बस तो नहीं कर रहा है। अरे बेटा टाइम टेबल देखना शुरू करेगा। आपने कब देखा था? सर 5:30। 5:30 पे भी नहीं दिख रहा था? हो ही नहीं सकता ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो सब बच्चे इतने सारे बच्चे कैसे आते हैं ना। अब आप फिर से चेक करना शाम को एक बार, ठीक है या? ओके और सर। अगर फिर भी अगर टाइम टेबल दिख जाए तो that is very okay। सर क्या और था? और अगर ना दिखे तो आप हेल्प सपोर्ट नंबर 0226922 पे कॉल करके उनसे देख लेना, जो प्रॉब्लम फिर सॉल्व करा लेना, ठीक है? टाइम टेबल तो नहीं आता है। ओके सर। सर पिछले वाले पोल का क्या आंसर था? पिछले वाले पोल का आंसर क्या आंसर था? टुडे। चलो डन। सर उसके बाद वाला जो था। अब वो जब आएगा तब देखना। ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, थोड़ी मेहनत करो, जल्दी नोट करो इसको कुछ। डन। सर वो सेंटर क्यों लगाती है? क्या क्या मेरा बच्चा? चलो एक और प्यारा सा क्वेश्चन आया, चलो पुल करते हैं। जल्दबाजी में आंसर गलत मत देना, बस इतना याद रखना। जब तक आप सही क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। ओके सो लेट्स सी। जिन्होंने गलत आंसर किए पहले उनको देख लेते हैं ना, बाकी सबने तो सही किए होंगे। और इस बार रुद्र, रितेश और पंकज और शौर्य ने गलत आंसर मार्क किया है। अनुग्रह, परीक्षित और चिन्मय ने गलत आंसर मार्क किया है और लक्ष्य ने भी गलत आंसर मार्क किया है। ओके तो बच्चों यहाँ क्या लिखा था? मान्या कॉल्ड मी, अभी लिखा है कॉल्ड। अगर कॉल्ड लिखा है तो V2 यूज हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो जाहिर सी बात है ये पास्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट की, राइट। अब देखो फिर से टेंस के साथ एडवर्ब का कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले बोला था एडवर्ब बहुत फेवरेट टॉपिक हो रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और इस साल भी क्वेश्चन आया था, है? अब ये पास्ट की बात हो रही है तो भैया टुमारो तो आने वाले कल को बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वीक आने वाले कल को बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। आफ्टर 1 डे ये हो भी सकता है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि जब पर 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें जो मोस्ट, बस हाँ हाँ, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो भी मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर होगा, बहुत ज्यादा सही आंसर होगा, उसको मार्क करेंगे। अगर ये नहीं लिखा होता यस्टरडे तो मैं यही मार्क करता, लेकिन यस्टरडे था इसलिए मैं ये मार्क नहीं करूंगा। राइट, क्या मार्क करूंगा? यस्टरडे ऑप्शन। चल जाओ भाई, ये वाला सही, ठीक है? तो प्यारे बच्चों समझ गए? तो आज की क्लास में रखेंगे इतनी। आपको होमवर्क दे दिया है मैंने, आप लोग उसको डाउनलोड करना और प्रैक्टिस करना, ठीक? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टाटा एंड गॉड ब्लेस यू।